त्वयि सति परमात्मन् मादशान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। धर्मानुरागी महानुभावों, सुखद घड़ी है धर्म सभा में भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करने वाले लोग विद्यमान हैं और हमारे तीर्थंकर भगवानों के द्वारा प्रतिपादित जो जैन धर्म है, वह जैन धर्म अनेक व्रतों को और अनेक महोत्सवों को अपने अंतर में गर्भित किए हुए हैं। जैसा कि अभी बताया गया है, कल बहुत दिन से चर्चा चल रही थी रक्षाबंधन की, लेकिन वो दिन भी आ गया और कल प्रातःकाल अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों की हम पूजा करेंगे। वो पूजा गुरु पूजा है, लेकिन एक सुखद संयोग है कि हमारे 11वें तीर्थंकर भगवान श्रेयांसनाथ जी ने कल के दिन ही उनका निर्वाण हुआ था, तो हम निर्वाण मोदक भी समर्पण करेंगे। इसलिए देव और गुरुओं की पूजा का पावन दिन है कल, और उस पावन दिन पर आप सभी उस पुण्योपार्जक कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। बंधुओं, अपन सब संसारी प्राणी हैं और पूरी आयु पर्यंत हमारे साथ एक और पदार्थ रहता है, या कहें कि उस पदार्थ में हम रहते हैं। वो पदार्थ है हमारा शरीर। शरीर में हमारी आत्मा रहती है और शरीर में रहने वाली आत्मा जीवन भर हमारे शरीर में निवास करती है। हमने देखा है संसार के प्राणी यदि किसी यात्रा पर गमन करते हैं और किसी सहयात्री के साथ थोड़ा सा भी परिचय प्राप्त हो जाता है, तो उस परिचय को प्राप्त होने पर उस सहयात्री के परिचय को हम जीवन भर भी नहीं भूल पाते। हम उसे याद रखते हैं, वह भी हमें याद रखता है,
तो ऐसा निकट का संबंध बन जाता है जैसे हमारे किसी परिवार का भी सदस्य हो। बंधुओं, पर आश्चर्य इस बात का है, और संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है वो। अनेक आश्चर्यों की बात संसार में होती है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो जैन धर्म बताता है कि इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं हो सकता। वो आश्चर्य है, सब लोग संसार में जगत में निवास करते हैं और संसार में निवास करते हुए सारे संसार को जानने की इच्छा भी रखते हैं अपने भीतर। उनकी यदि शक्ति हो तो सारे संसार को जान ले, लेकिन इतनी शक्ति तो केवल मात्र हमारे तीर्थंकर भगवान में ही होती है, या केवल ज्ञानी परमात्माओं में ही होती है कि वो केवल ज्ञान के द्वारा एक क्षण में सारे संसार के पदार्थों को, और केवल पदार्थों को ही नहीं, पदार्थों के गुणों को, पदार्थों की पर्यायों को और उनके गुणों की पर्यायों को एक साथ जानते हैं। अनंत पदार्थ संसार में है, अनंत जीव राशि संसार में है, और पुद्गल राशि से उससे भी अधिक है, लेकिन सारे के सारी बातों को एक क्षण में जानने की सामर्थ्य केवली भगवान में होती। वही सामर्थ्य उनमें इसलिए आई है कि केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से वे जगत के पदार्थों को जान जाते हैं। हमारा छोटा सा ज्ञान है, क्षयोपशमिक ज्ञान है। क्षयोपशम जितना हमारे ज्ञान का होता है, बस उतनी ही दूर तक हमारा ज्ञान कार्य कर पाता है, उसे ही हम जान पाते हैं। लेकिन इतने छोटे से ज्ञान में भी हमारी जिज्ञासाएं बहुत अधिक होती हैं। बहुत मन करता है यहाँ भी जान लें, वहाँ भी जान लें, उसे भी जान लें, और जगत में जहाँ तक भी हमारी हम पहुँच सकें उन सब पदार्थों को जानने का प्रयत्न करने के लिए तैयार रहते हैं। बंधुओं, बस आश्चर्य इसी की बात का है कि जिसके साथ हमारा जीवन भर समागम रहा है और जो उसमें रहता है, सारे विश्व को जानने की जिज्ञासा तो हमारे भीतर होती है, पर दुखद आश्चर्य है कि जो हम हैं उसे जानने का प्रयत्न हमारे भीतर नहीं होता, उसकी जिज्ञासा भी हमारे भीतर उत्पन्न नहीं होती। हमारे भीतर तो हमारी आत्मा रहती है। एक शायर ने ठीक ही कहा है, जिस्म और रूह का रिश्ता अजीब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहे और तारुख ना हुआ। कितनी बड़ी बात एक दो पंक्ति के शायर में उन्होंने कह दी है कि जिस्म और शरीर का, रूह और आत्मा का संबंध बहुत बड़ा रहा है। और हमने तो ये तो बहुत छोटी सी बात कही है उस शायर ने, लेकिन हम तो अनादिकाल से हमारी आत्मा बिना शरीर के नहीं रही है। चाहे छोटे से छोटा शरीर हो या बड़े से बड़ा शरीर हो। हमने हाथी का शरीर भी प्राप्त किया, उसमें भी हमारी आत्मा रही है, और उससे भी छोटा, जैसा कि हमने कल कहा था, जब महामारी चली थी कोरोना की, उस समय एक प्रोफेसर ने बताया था, कर्नाटक की बात है, एक डाट, पेंसिल के डाट के बराबर जी जो होता है उसमें भी आत्मा रहती है। अब बताइए आप, इतनी छोटी आत्मा और हाथी के शरीर में इतनी बड़ी आत्मा, आत्माएं भिन्न नहीं है। आत्मा का परिमाण बराबर है। आत्मा तो जितनी बड़ी उस डाट के बराबर जीव में है, उतनी ही बड़ी आत्मा
हाथी के शरीर में भी रहती है, हमारे शरीर में भी रहती है। बच्चा जब बच्चा होता है तो उसका शरीर भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी बढ़ती, उसकी आत्मा का भी शरीर आत्मा का भी आत्मा भी वृद्धि को प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी आत्मा असंख्यात प्रदेशी है और असंख्यात प्रदेश में ये गुण है, वो संकोच विस्तार गुण को रखने वाली है और वह संकुचित होकर के छोटे से शरीर में भी रह सकती है और विस्तार को प्राप्त होकर के बड़े से बड़े शरीर में भी वो निवास करती है। भगवान ऋषभदेव का शरीर 500 धनुष का था, बाहुबली का 525 धनुष का था, लेकिन दोनों ही शरीरों में आत्मा उतनी ही बड़ी थी जो उस छोटे से जीव में होती है। बंधुओं, असंख्यात प्रदेशी आत्मा हमारे भीतर निवास करती है, उसके प्रति हमारा लक्ष्य नहीं है, उससे हम परिचय को प्राप्त नहीं करना चाहते, हमारे जीवन में वो नहीं आ पाता जिसे हम धर्म कहते हैं। और धर्म यदि हम धारण करें तो धर्म के माध्यम से हम उस आत्मा का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। जिनके भीतर भी धर्म का अंश प्रकट हुआ है वे अपने से परिचित हुए बिना नहीं रहे, आत्मा का परिचय उनको भी हुआ है। और परिचय तो आपको है, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से, गुरुओं के मुख से आपने सुना है कि आपके भीतर एक आत्मा रहती है। परिचय आपने स्वयं ने प्राप्त नहीं किया। यदि आप स्वयं परिचय प्राप्त करते तो फिर माता जी को छने हुए पानी पीने की उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने केवल शरीर को ही आत्मा समझा है, शरीर की ही आवश्यकताओं को आपने अपनी आवश्यकताएं समझा और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में आपका सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और बीत जाने पर फिर आपके हाथ में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं सह सकता, क्योंकि हम कुछ ही नहीं कर पाए। हमने 100 वर्ष का, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 80 वर्ष का जीवन प्राप्त किया और हमारे जीवन में हमने क्या किया। हमारे दीक्षित जी छाबड़ा जयपुर से आए हैं। हमारे कमरे में पहुंचे जब, तो उन्होंने एक आश्चर्य और देखा। एक 96 वर्ष के मुनिराज को उन्होंने देख करके आश्चर्य प्रकट किया। हमने उन्हें बताया कि 22 वर्ष से 25 वर्ष के लगभग उन्होंने संघ की सेवा में व्यतीत किए, संघ के साथ ही रहे। वो सारे देश में विहार जब संघ ने किया तो उन्होंने संघ के साथ विहार किया, लेकिन अंतिम समय उनको, जब कर्नाटक में हम थे, बीमार हो गए। बीमार होकर के घर आ गए तो सारे संघ की, हमारी बात नहीं, सारा संघ ये बात सोचता था कि बा, उनको सब लोग संघ बा के रूप से आप बुलाते थे। बा यदि होते, क्योंकि कर्नाटक के बेलगांव में 8 समाधियां संपन्न हुई, तो 8 समाधियां हुई तो 9वीं उनकी भी समाधि हम कराते, क्योंकि संघ की उन्होंने सेवा की है। लेकिन वो योग नहीं बन पाया और वो जा नहीं पाए वापस। बड़ा मन में खेद भी रहा संघ के, और मन में यही बार बार आता था कि अपन कब उदयपुर पहुंचेंगे, और उदयपुर पहुंचेंगे तो बा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बात तो है ना। लेकिन इस सुयोग की बात है, जिसके जीवन में धर्म रहता है, जो धर्मात्माओं की सेवा करता है, उसके जीवन में सारे योग मिलते। उसके जीवन में धर्म था, उनके जीवन में उनका जीवन भी शेष रहा और संघ भी उनको मिला। और इसी मंच पर उन्होंने 96 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण की। हम उन्हें दर्शन करने के लिए आते थे, प्रतिदिन आते थे। तो प्रतिदिन हुआ, जब उनको कह रहे दीक्षा ले लो बाप, तो बहुत दिन हो गए, तो हमेशा अपने घुटनों को बताते हैं मेरे घुटने काम नहीं करते। हमने कहा चलो छोड़ देते थे हम भी,
लेकिन जो एक दिन आए तो हमने कहा आज तो नहीं छोड़ेंगे बाबा, हम इतनी दूर से चल के कर्नाटक से उदयपुर में आ गए हैं और बा भी अभी मौजूद हैं, तो अब इनका कल्याण तो हम करना का मन बनाते हैं। तो उनसे कहा कि आज तो आपको घर नहीं जाने देंगे। हाथ पकड़ कर बिठा लिया उनको, और हाथ पकड़ के बिठा लिया। थोड़ी देर के बाद आप देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे में खड़े रहने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है, वो कहता है कि मैं दीक्षा तो लूँगा, लेकिन क्षुल्लक यदि बनाना चाहो तो क्षुल्लक उल्लक नहीं बनूंगा, मुनि बनूंगा मैं। क्योंकि मुनियों के साथ वो रहे हैं, उनको मुनियों की चर्या का ज्ञान है कि मुनियों की चर्या कैसी होती है और क्या क्या करना पड़ता है। उन्होंने उस धर्म को अपने जीवन में उतारा हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय है यहाँ पर, उस जिनालय में वो प्रतिदिन वहाँ पूजा करने के लिए जाते थे। उनका जीवन भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में बीता, और उसके बाद जब भगवान पार्श्वनाथ से छूटे वो, तो फिर गुरुओं के चरण में उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, और उसका फल उन्होंने वास्तविक रूप में प्राप्त किया। केवल दीक्षा ही नहीं ली है, उनके भीतर से उसका ज्ञान भी है। लोग कह सकते हैं कि महाराज को तो अपना संग बड़ा करने की इच्छा रहती है, इसलिए चाहे जैसे बूढ़ा हो या बच्चा हो किसी को भी दीक्षा दे देते हैं। हमने ऐसे वैसों को दीक्षा नहीं दी। हमने उनके जीवन को अच्छी तरह जाना है, समझा है, और उनको दीक्षा देने का मन भी हमारा इसीलिए था कि इस जीव का उद्धार होना चाहिए। उन्होंने जब मानस बनाया तो एक मानस यहाँ इस मंच पर 1.5 घंटा जब तक दीक्षा के संस्कार होते रहे वो बैठे रहे, और बैठ के उसके बाद उन्होंने आज दूसरे दिन आहार भी खड़े होकर के किया, क्योंकि मुनि की चर्या तो जानते भी थे, और उन्होंने सब कुछ किया। अभी भी उनकी चर्या परिपालित हो रही है। जब भी आहार पर उठते हैं तो आहार खड़े खड़े करते हैं। ये बात अलग है कि वे संलेखना के निकट भी हैं। इतनी बड़ी उम्र हो गई है तो कभी भी मृत्यु तो उनको आकर के घेर सकती है, लेकिन उन्होंने मानस बना लिया कि मैं मुनि बन करके और अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत करूँगा, गुरु के सानिध्य में करूँगा। तो उनको सारे सहयोग मिल गए। तो हम ये कहना चाहते हैं बंधुओं, भगवान महावीर का शासन हमें प्राप्त हुआ है। भगवान महावीर के शासन में हम धर्म का पालन करें, धर्मात्माओं की सेवा करें, और उसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में भी धर्म को धारण करके अपनी आत्मा को भी धर्मात्मा बना करके और फिर परमात्मा का मार्ग भी प्रशस्त करें। भगवान महावीर स्वामी के 2500 निर्वाण महोत्सव में हमें गुरुदेव के सानिध्य में, दीक्षा गुरुदेव आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के सानिध्य में वहाँ रहने का अवसर मिला। हमने अपनी आंखों से उस निर्वाण महोत्सव के प्रत्येक दृश्य को देखा है। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज उस समय मुनि थे, और उनकी कुशलता के माध्यम से, उनकी कार्य प्रणाली के माध्यम से वह महामहोत्सव इतना अच्छी तरह से संपन्न हुआ कि उसकी गूंज अभी भी लोगों के मन में है। किंतु 50 वर्ष व्यतीत हो गए। उन्हीं के शिष्य प्रज्ञा सागर जी महाराज, विद्यानंद जी महाराज के, और सबसे पहले तो हमारे सुनील सागर जी, आचार्य श्री उंडल सागर जी महाराज के मन में भावना जगी थी कि 2550वां निर्वाण महोत्सव देश में मनना चाहिए। सारा देश उसके लिए तत्पर, जैसा 25वें निर्वाण महोत्सव में हुआ था। जैन समाज, समग्र जैन समाज मिलकर के उस निर्वाण महोत्सव में सम्मिलित हुई थी, और अब भी वही प्रयोग और वही उपयोग किया जाएगा। सारी समाज मिलकर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को मनाए। उस महोत्सव के महामंत्री शारदाराज जी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया है। निमंत्रण तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन निमंत्रण में ये बात सुनिश्चित है कि हम आशीर्वाद
अवश्य देंगे उस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि 2024 में वो मनाने जा रहे हैं और 2024 में उदयपुर में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है। इस सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भी संघ के सानिध्य में मनना है, इसलिए हमारा आना तो संभव नहीं होगा, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए हम अपना मंगल आशीर्वाद देते हैं। ये कार्यक्रम भी 2500 निर्वाण महोत्सव के समान ही ये कार्यक्रम संपन्न हो, और ये अच्छी बात है कि जो 2500 निर्वाण महोत्सव दिल्ली में संपन्न हुआ था, उसी दिल्ली महानगर में अर्थात देश की राजधानी में फिर ये संपन्न होगा। और संपन्न होने के लिए वहाँ पर बहुत साधन है, लाल किला है वहाँ पर, और भी मैदान हैं, अब तो और बहुत सारे मैदान बन गए हैं, क्योंकि 50 वर्ष बीत गए हमको, और 50 वर्ष के बाद ये कार्यक्रम मनना है दिल्ली में। तो महामंत्री जो आज हमें निमंत्रण देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, हमारा आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुँचे हैं, हमने निमंत्रण स्वीकार तो कर लिया हमने, लेकिन उसके साथ साथ हमारी समस्या भी हमने रखी है कि हमारी समस्या जो है, हम भी 2024 में शताब्दी महोत्सव आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव मनाने जाएंगे और मनाएंगे, इसलिए आना संभव नहीं होगा। हम यहीं से अपने मन की भावनाएं वहाँ पर पहुँचाते रहेंगे, ताकि आप इस कार्यक्रम में समर्थ बने, संपन्न करने में आपकी शक्ति बढ़े और उस शक्ति के माध्यम से उस कार्यक्रम को संपन्न करें। क्योंकि एक बात हमको आनंद इसलिए भी है कि विद्यानंद जी महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज हो बने बाद, उनके सानिध्य में, उनकी बुद्धि कौशल से वह कार्यक्रम क्या, उनके बुद्धि कौशल से तो देश में अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए, और अच्छी तरह से हमने उनके निकट बैठ करके सारी बातें उनके जीवन की देखी हैं। तो अब उनके आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज और उनके साथ प्रज्ञ सागर जी महाराज, जो कि विद्यानंद जी महाराज के ही शिष्य बने हैं, वे सब मिल करके वहाँ जितने भी साधुगण हैं, देश में संगठन की बड़ी महत्ता है। देश में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की तो देश संगठित हुआ था, तो हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। इसी प्रकार हम जो भी कार्यक्रम संपन्न करें, हमारे समाज भी संगठित होकर के उस कार्यक्रम को संपन्न करे, और सारे साधुजन जो वहाँ पर मौजूद हैं उस समय तक मौजूद रहेंगे, और बाहर से और भी आ जाएंगे, सब मिल करके इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करें। ऐसे मंगल भावना और आशीर्वाद आप सबको प्रदान करते हैं। आप इस कार्यक्रम में समर्थ बने और इस कार्यक्रम को संपन्न करें, क्योंकि उस समय तो कार्यक्रम को संपन्न करने वाले साहू परिवार भी था, साहू शांति प्रसाद जी स्वयं मौजूद थे। उसी प्रकार अभी देश में, दिल्ली में तो अभी बहुत लोग हैं, अब तो उनका स्थान साहू अशोक कुमार जी वगैरह के स्थान तो अब नहीं है, लेकिन स्थान लेने वाले तैयार हुए हैं। तो हम आपने स्थान ग्रहण किया है और इस कार्यक्रम को सानंद संपन्न करें, ऐसा आप लोगों के लिए मैं आशीर्वाद